मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार जारी। आज हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में चुनावी सभा करेंगे सीएम। भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की करेंगे अपील। अतिक्रमण को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान। कहा, एनजीटी और कोर्ट के आदेश का पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य। मेरा व्यक्तिगत मत अतिक्रमण हटाना चाहिए। मलिन बस्तियों की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस हुई आक्रामक। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया नगर निगम का घेराव। सरकार पर लगाया बस्तियों को उजाड़ने का आरोप। उत्तराखंड में मैदान से पहाड़ तक गर्मी का सितम। दोन का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री। अगले कुछ दिनों तक हीट वेव का करना पड़ेगा सामना। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। हीट वेव की वजह से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में हीट वेव के प्रकोप से राहत मिल सकती है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि तापमान में थोड़ी कमी आने के आसार है और इसके चलते हीट वेव कंडीशन से कुछ राहत मिलने की संभावना भी है। उन्होंने बताया कि 24 और 25 मई में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा और तापमान बढ़ने से लोगों को हीट वेव कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा 25 तक या 24 में थोड़ा फिर से जो है 1-8 डिग्री बढ़ के जो है तो हीट वेव कंडीशन बन सकती है, लेकिन अभी उसमें देंगे अपडेट आगे और किस तरह का सिचुएशन बनता है। तो मैं कहूँगा कि टेम्परेचर्स में थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, पर हीट वेव कंडीशन ऐसे जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हम देखते हैं वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। पर यह है कि जो डिस्कम्फर्ट लेवल वो रहेगा मॉइस्चर बढ़ने से। जहाँ तक बारिश या इस तरह की एक्टिविटी की बात करें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमको एक्टिविटी मिली रही है, लगातार ही जो है ठीक ठाक एक्टिविटी मिल रही है। स्कैटर लाइट मॉडरेट तक की जो रेंज मिल रही है, पर ये कि मॉइस्चर जैसा मैं बोला उसका लेवल बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, पर ये कि गर्म तो है। जल संस्थान लोहाघाट ने पेयजल समस्या को देखते हुए 7 साल पहले लोहाघाट नगर और रायकोट गांव के लिए बोरिंग पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन योजना का काम पूरा होने के बाद भी जनता को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण रायकोट कुंवर गांव के लोगों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। आपको बता दें, रायकोट के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने बताया कि आरटीआई के जवाब में जल संस्थान ने 2021 में गांव को योजना से पेयजल देने का आश्वासन दिया था। का ना ही उसमें कोई कनेक्शन मिला है ना ही कुछ, जबकि विभाग को आरटीआई लगाने के बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2021 तक रायकोट कुंवर के प्रत्येक घर को जो है कनेक्शन आगे पानी का वितरण किया जाएगा, लेकिन आज की डेट में कोई काम ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत के कारण कोई काम चालू नहीं। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। पिछले 5 दिनों से धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से चार धाम यात्रा मार्ग और बद्रीनाथ के व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से पूरे यात्रा मार्ग पर रौनक बनी हुई है। श्रद्धालु भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करने के बाद बद्रीनाथ के आसपास पर्यटन स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुगम और व्यवस्थित तरीके से संचालन को लेकर पूरा प्रशासन रात दिन जुटा है। यात्रा पड़ावों पर बिजली, पानी, शौचालय सहित तीर्थ यात्रियों को अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। लोहाघाट में अनुसूचित जाति की महिला लोह शिल्पियों के लिए बनाए गए ग्रोथ सेंटर में रेस्टोरेंट निर्माण की सुबुगाहट है, जिसका समूह की लोह शिल्पियों ने विरोध जताया था। जिसके बाद बीडीओ अशोक अधिकारी और महिला लोह शिल्पियों की बैठक हुई। इसमें अशोक अधिकारी ने ग्रोथ सेंटर में किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट का निर्माण नहीं होने का आश्वासन दिया। साथ ही बीडीओ अधिकारी ने कहा कि जल्द ही वर्तमान ग्रोथ सेंटर में बनी महिला समूह की कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिसमें जिले की लोह शिल्प से जुड़ी अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया जाएगा। हमारी महिला संसदीय महिला आई थी, इनसे हमारी वार्ता कर ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है और आज ही से ही अपना जो ग्रोथ सेंटर में ताला गया था
उसको खोलेंगे। और वर्तमान में जो हमारी जो ये कमेटी थी या वो थी, इसको भंग कर एक फेडरेशन का गठन किया जाए। का समाधान किया। उन्होंने कहा कि जो तो रेस्टोरेंट की बात थी वो तो कुछ नहीं है अभी यहाँ ब्लॉक से, यहाँ उसको कुछ नहीं बन रहा है। और जो हमारे समस्या का समाधान कर दिया उन्होंने कि 200 रुपये वाले इनका ग्रोथ सेंटर आज से ताला खुल जाएगा। टोईवाला में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें हर्बल साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण डायमंड शिक्षा प्रचार समिति और नई आशा स्वयं सहायता समूह दे रहा है। समिति की अध्यक्ष आशा सेमवाल ने बताया कि ये साबुन रसायन मुक्त बनाए जा रहे हैं जो त्वचा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। साबुन तैयार किए हैं, जैसे कि चावल का आटा हो गया, गुलाब जल हो गया, ग्रीसलिन हो गया, ये सब मिला के नेचुरल चीज़ों से साबुन तैयार किए हैं जो स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। सब महिलाएं एक साथ मिलकर ही प्रयास करेंगी, सब अपना अपना समय देंगी और कार्य को शुरू करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। हमारी संस्था 40 प्रकार की ट्रेनिंगें दे रही है, जिसमें जो हमारे साबुन का है, साबुन जो है 12 मासा का काम है। तो हमने साबुन शुरू करा है क्योंकि और जो मार्केट के साबुन आते हैं उसमें केमिकल वगैरह मिले हुए रहते हैं, पीएच लेवल बहुत हाई होता है। तो हमने जो साबुन बनाए हैं आज नीम का पाउडर का बनाया है, मुल्तानी मिट्टी का बनाया है, गुलाब की पत्तियां पीस कर बनाया है हमने। इन सब का हमने आज बनाए हैं ऑर्गेनिक साबुन जो स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है और हर स्किन के लिए अलग अलग प्रकार के हैं। चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और इस बीच भारी भीड़ को देखते हुए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में हो रहे वीआईपी दर्शन करने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मगर वीआईपी दर्शन के मामले सामने आ रहे हैं तो उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। ये इन चीजों को लेकर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना न करना पड़े और सभी यात्री उनकी नजर में एक समान है। इसीलिए 19 तारीख से बढ़ाकर 31 तारीख तक वीआईपी दर्शनों के लिए यात्राओं को मना किया गया कि वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। और इक्का दुक्का अगर इस तरीके की किसी कोई मामला सामने आया है तो उस पर भी निगरानी बरती जा रही है और इस तरीके का जो मामला है उस पर ध्यान दिया। भाजपा के विधायक भले ही यह दावा कर रहे हो कि जब तक भाजपा की सरकार है तब तक मलिन बस्ती वाले लोगों को कोई नहीं हटा सकता, जबकि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ किया है कि एनजीटी हो या कोर्ट, सबके आदेश का पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इसके बीच का रास्ता खोजा जा रहा है कि क्या बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत तो यह है कि अवैध अतिक्रमण हटाना ही चाहिए। आपको बता दें कि मामले में एनजीटी ने नदियों के किनारे से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था, जिसमें देहरादून की 500 से ज्यादा बस्तियों को नोटिस थमाए गए हैं। नैनबाग के ग्राम टटोर के लोगों ने अपने कुल देवता महासू का स्वागत किया और कुल देवता को चांदी का छत्र भेंट किया। लोगों ने कुल देवता से सुख शांति की कामना भी की। 3 दिवसीय आयोजन में कुल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना भी की और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कुछ में हमारे जो पूर्वज यहाँ आए थे तब से अब तक महासू महाराज जी का कोई प्रतीक चिन्ह यहाँ नहीं आया था। इस बार महासू महाराज जी का चिन्ह डोरिया हमने यहाँ पर लाया, जबकि हम खाली महासू महाराज जी का लाना चाहते थे, लेकिन महाराज जी की कृपा रही कि चालदा महाराज जी का डोरिया भी हमें यहाँ लाने का मौका मिला, अवसर मिला। हम धन्यवाद देते हैं अनोल मंदिर समिति के सम्मानित वजीर श्री दीवान सिंह जी का, जिन्होंने हमें ये अनुमति दी। हरिद्वार में कोतवाली के मनसा देवी मंदिर पैदल मार्ग के पास मिले शव को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि मेडिकल जांच में प्रथम दृष्टि में मौत का कारण गला दबाने से हुआ है। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजन सहित अन्य लोगों से पूछताछ कर वही संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। मनसा देवी मार्ग पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी रास्ते में और वो खाई में नीचे गिरी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गला दबा के क्या की गई
और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। इसमें पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया। इसकी जब विवेचना हम लोगों ने आगे बढ़ाई और जितने भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मनसा देवी मार्ग में एक कपल के साथ जाती हुई दिखाई दी, तो अभियुक्त के द्वारा मृतका को बहला फुसलाकर हरिद्वार में लाया गया, मंदिर दर्शन करने पैदल ले जाया गया और जब उसे लगा कि वहाँ पर सुनसान इलाका है तो इस पूरे घटनाक्रम को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए और 302 में पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और इसी में इनका रिमांड प्राप्त किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में सिचकुल स्थित केकेजी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में भीषण आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में थर्माकोल की प्लेट्स और अन्य आइटम बनाए जाते थे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन वही आग पर काबू भी पाया गया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि फैक्ट्री में पैकेजिंग का काम होता है और कंपनी में रखे थर्माकोल ने जल्द से आग पकड़ ली, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैल गई। फैक्ट्री है जिसमें पैकिंग का काम होता है। यहाँ पे थर्माकोल वगैरह है, तो यहाँ पे आग लग गई थी। इस समय हमारी 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। एक और गाड़ी मंगा ली गई रुड़की ऋषिकेश और अन्य क्षेत्र से गाड़ियां मंगा ली गई हैं और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है और पहली प्रायोरिटी है कि इसके आसपास और भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे आग न फैले, इसलिए चारों तरफ से हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं और हमारी लोकल पुलिस है, तो ये सभी लोग एक साथ लग के इसमें कार्य कर रहे हैं। जल्दी हम लोग इसमें काबू पाएंगे। तो चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन करने को लेकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यात्रियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन पर रोक का जैसे ही पता चला तो ऋषिकुल मैदान में यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से यात्रियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध व्यक्त किया और इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा यात्रियों को समझाने का काम भी किया गया, लेकिन यात्रियों में रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से खासा विरोध दिखाई दिया। ऊपर हमारे जितने धाम है सब पे लगातार बढ़ते हुए उत्साह और भीड़ की वजह से निर्देश प्राप्त हुए थे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना करा जाए। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उनको ये समझाया जा रहा था कि यहाँ से ऊपर ना भेजा जाए, ताकि ऊपर जाके जाम की स्थिति ना बने और ऊपर वो लोग परेशान ना हो। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन बंद रहे। हमारी तरफ से कोशिश ये करी जा रही है, जो भी लोग यहाँ काफी दिनों से फंसे हुए हैं उनको चिन्हित करा जाए और उनकी हेल्प करी जाए। अगर उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करना हो तो उनको ऑफलाइन करा जाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में जिलाधिकारी सोनिका को एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने जिलाधिकारी से शहर में चल रहे शराब के ठेकों, स्पा सेंटरों और देर रात तक चलने वाले क्लब पर लगाम लगाने की मांग की। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह से शादी समारोह और पार्टियों में डीजे बजाने का समय निर्धारित किया गया, उसी प्रकार राजधानी देहरादून में चल रहे क्लब और शराब के ठेकों पर सख्ती बरतते हुए इनका भी समय निर्धारित किया जाए। साथ ही जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हमारी मुख्य मांगे ये थी कि शराब के ठेके, क्लब, बार, इनका जो है समय निर्धारित किया जाए बंद होने का, जो कि मतलब 11-12 बजे। हम चाहते हैं कि ये भी 10 बजे बंद किया जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो शादी हो या किसी भी तरह की पार्टी हो, वहाँ जो डीजे की मैक्सिमम टाइमिंग है वो 10 बजे है। इस तरह से मतलब कई तरह की मतलब घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घटती है, तो इसमें हम चाहते हैं कि ये समय से अगर बंद किया जाए। चारधाम यात्रा में कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं इस बार यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड बनाए गए हैं। इसको लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 29 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया था, जबकि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में ही
23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1 करोड़ 22 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया। चारधाम यात्रा में जो अन्य राज्यों से आने वाली यात्रियों में बहुत उत्साह है, जिसके अंतर्गत कई यात्री हमारे आ रहे हैं और हमारे यहाँ यात्रा से पूर्व पंजीयन कराना आवश्यक है जो टूरिज्म की साइट पर, जिसको कि कई माध्यमों से कराया जाता है। परिवहन विभाग इन यात्रियों को कॉमर्शियल पैसेंजर वाहन उपलब्ध कराता है और इन वाहनों को यात्रा में जाने से पहले इनकी फिटनेस जांच की जाती है। उस फिटनेस जांच में सही आने पर उनको ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। आज की तिथि तक 23,500 से अधिक ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और जिनके माध्यम से लगभग 18 से 20,000 यात्री 18 से 20,000 वाहन लगभग 1,62,000 यात्रियों को लेकर जा चुके हैं। और आगे हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से जो पंजीकृत हमारे यात्री हैं जिन्होंने ऑनलाइन और अन्य माध्यम से पंजीकरण करा हुआ है, उनके लिए पर्याप्त बसों की, छोटी गाड़ियों की और टेम्पो ट्रैवलर की व्यवस्था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को बगैर दर्शन किए घरों को वापस लौटना पड़ रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि चारधाम यात्रा में सरकार ने रिकॉर्ड बनाने का खेल तो खेला, लेकिन इससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं। श्रद्धालु उत्तराखंड आकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हैं और ऐसे में हजारों की संख्या में हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालु दर दर भटकने को मजबूर हैं। यात्रा में सरकार ने रिकॉर्ड का खेल जो खेला उससे अव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था थी वो भी गड़बड़ा गई। अब कहा जा रहा है कि 31 तारीख के बाद जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। जो हजारों श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में आ गए हैं वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और जो श्रद्धालु जो है धामों तक पहुंच भी रहे हैं तो वो जो है बिना दर्शनों के ही लौट रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस तरीके से अव्यवस्था हावी है कि व्यवस्था बनानी मुश्किल हो रही है। आखिर इससे प्रदेश की छवि खराब हो रही। पिछले वर्षों में भी श्रद्धालुओं ने अव्यवस्थाओं की वीडियो बना करके वायरल किए थे। इस बार फिर यही हो रहा है और जो लोग सच्चाई सामने लाना चाहते हैं उनको जो है मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है। तो आखिर सरकार जो है चारधाम यात्रा को व्यवस्थित क्यों नहीं करती? आप व्यवस्थाएं सुधारें। पूर्व भाजपा विधायक और रविदासाचार्य सुरेश राठौड़ का अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ कई वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं और इस पर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के लिए अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। उर्मिला उनके संगठन की प्रवक्ता है, साथ ही उनकी आने वाली एक फिल्म में अभिनेत्री है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर डला हुआ है। वही अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म भाभी जी विधायक हैं की सीन है जो एक पॉलिटिक्स पर बेस्ड स्टोरी पर बनी हुई है। विभिन्न प्रकार के जो इस तरह के लोग अनर्गल प्रचार करके उर्मिला जी को बदनाम करने का काम या मेरे को बदनाम करने का काम या संगठन को बदनाम करने का काम, हमारी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, वो उनके हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र करते हैं उसका सीधा सा जवाब है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे लोग समाज में हमेशा रहते हैं। जब कोई विशाल संगठन बढ़ता है, इनकी बड़ी भूमिका रही है। राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में समाज में काम करती हैं, जाती हैं, अच्छी ओजस्वी वक्ता भी हैं, तो लोग जलेसी भी रखते होंगे, इनके बढ़ते हुए कद को रोकने का प्रयास करते होंगे। ये दिवाली तक ये रिलीज होगी ये फिल्म हमारी, और मेरे ख्याल से जब मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सीन जब एक इतना वायरल होगा, ऑल ओवर इंडिया वायरल हो गया, क्योंकि मैं सर्वप्रथम एक अभिनेत्री हूँ। मुझे कोई जम्मू से भेज रहा है, कोई कहीं से भेज रहा है, बैंगलोर से, कलकत्ता से, कि ये तो हमने आपका वाला सीरियल देखा था मैडम, ये तो वो है, ये तो वो है, आपका क्या। तो तरह तरह के, मैं ये कहती हूँ अगर एज ए मतलब मैं लोकप्रियता देखूं कि जब एक हमारी जोड़ी को इतनी लोकप्रियता मिल रही है तो आने वाली फिल्म को हमारी कितनी लोकप्रियता मिलेगी। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही फर्जी ट्रैवल एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। वहीं यात्रियों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर हुई धोखाधड़ी का डीएम धीराज सिंह घबरियाल और एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने संज्ञान लिया और ट्रैवल एजेंसियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हरिद्वार की 2 ट्रैवल एजेंसियों ने चारधाम यात्रा में जाने वाले यात्रियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन किया, जिसके बाद धोखाधड़ी का पता चलने पर यात्रियों ने उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज कराया। इस पर डीएम और एसएसपी ने कहा कि यात्रियों से धोखाधड़ी करने से हरिद्वार ही नहीं बल्कि राज्य की छवि भी खराब होती है। भविष्य में यदि किसी ट्रैवल एजेंसी द्वारा ऐसा किया गया तो मुकदमा दर्ज करने के साथ ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने यात्रियों से रजिस्टर्ड वेबसाइट के माध्यम से
पूरी जांच परख करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन और गाड़ियां बुक करने की अपील की है। हमारी एसएसपी हरिद्वार से भी बात हुई है और इंटेलिजेंस वालों से भी बात हुई है कि ऐसे लोगों पे लगातार नज़र रखनी है जो ठगी का काम कर रहे हैं और फोर्स तरीके से जो यात्रियों को भेज रहे हैं। एक तरफ ऐसा कृत्य करने से राज्य की छवि भी खराब होती है और अनावश्यक जो तीर्थ यात्री हैं वो भी परेशान रहते हैं। तो ये ऐसा कृत्य किसी को करना नहीं चाहिए। अगर यही हमारे संज्ञान में आता है तो उसकी ठोस कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई करें। अभी ये बात संज्ञान में आई है कि उत्तरकाशी में 2 ट्रैवल एजेंट्स के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। उन ट्रैवल एजेंट्स को हम लोगों के द्वारा भी नोटिस यहाँ से दिया जा चुका है और अन्य जो ट्रैवल एजेंट्स हैं अगर उसमें भी इस तरीके की बात संज्ञान में आती है तो पुलिस उसमें सख्त कार्रवाई भी करेगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी हो गई है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यात्रियों से व्यवस्था को लेकर फीडबैक ले रहे हैं और ऐसे में भाजपा का कहना है कि यात्रा के शुरुआती दौर में ज्यादा यात्रियों के चारधाम यात्रा में पहुंचने पर दिक्कतें आई थी, लेकिन सरकार के बेहतर प्रयास के चलते व्यवस्था पटरी पर आ गई है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि अगर कांग्रेसी चारधाम यात्रियों के लिए व्यवस्था में लगना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। भाजपा के कार्यकर्ता कई जगहों पर यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस यात्रा में सहयोग के लिए ढिंढोरा पीट रही है। धाम में श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में इस समय आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या विगत वर्षों की तुलना में अत्यधिक है और विगत वर्षों में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इस वर्ष संख्या बढ़ी है और मैं समझता हूं कि शुरुआती दौर में जब तीर्थ कपाट खुले थे उस समय शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा यात्रियों के कारण व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत आई। प्रयासों से प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैदी के कारण व्यवस्था अपनी पटरी पर आ रही है। कोतवाली रुड़की में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने नितिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 4 मई को कोतवाली पुलिस को सोलानी पुल के नीचे उसका शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो मालूम हुआ कि मात्र 130 रुपए के लेन देन को लेकर आरोपी ने दोस्त की हत्या कर दी। वहीं जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों लोग नशे के आदी थे और अक्सर साथ बैठकर शराब पिया करते थे। वहीं इसी दौरान पैसों की लेन देन को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने हत्या कर दी। चाकुओं से गोद के एक व्यक्ति की हत्या की गई थी और वो पुलिस के द्वारा जब मौका मुआयना किया गया था उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि वो बड़ा ही निर्जन इलाका था, बहुत कम लोग वहाँ पर जाते थे, खासकर जो नशे के आदी लोग हैं या नशा करने के लिए वहाँ लोग जाते थे। पुलिस के द्वारा लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी। कलियर क्षेत्र में इसकी अरेस्टिंग की गई। जब इससे पूछताछ की गई तो साजिद द्वारा इस घटना को करना बताया। कोतवाली रुड़की में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने नितिन हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 4 मई को कोतवाली पुलिस को सोलानी पुल के नीचे उसका शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो मालूम हुआ कि मात्र 130 रुपए के लेन देन को लेकर आरोपी ने दोस्त की हत्या कर दी। वहीं जांच में ये भी सामने आया कि दोनों नशे के आदी थे और अक्सर साथ बैठकर शराब पिया करते थे। वहीं इसी दौरान पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने हत्या कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।